Hey everyone, this is Adas Tiwari welcoming you to Tutor 39 and today we are going to start session 4 of chapter Information and Communication Technology Skill. So be ready for this. Session 4 is a part of a computer and peripherals. ठीक है, बेसिकली अभी तक हमने मोबाइल, टीवी, एफएम रेडियोज एंड टैबलेट्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि उसका जेस्चर, पोजीशन, सॉफ्टवेयर, उसमें बेसिकली फंक्शंस, कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, सब हमने जान लिया। प्री इंस्टॉल्ड ऐप सब कुछ हमने जान लिया। अब हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, आउटपुट, इनपुट, सीपीयू। बेसिकली इन्हीं के अंदर हम इतना सब कुछ पढ़ेंगे ना, बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे पेपर में ये। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट। So here is the parts of computer. So a computer is a system of programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logically operation to produce meaningful result in a desired format. Basically आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं कंप्यूटर का फॉर्मूला, वही बेसिकली यहाँ पर भी लिखा है। जो कंप्यूटर होता है एक सिस्टम, प्रोग्रामेबल मशीन है जो प्रोग्राम रन करता है, वो सब कुछ स्टोर करता है और आपकी इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में लिखता है और वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकली ऑपरेशंस और वो मीनिंगफुल रिजल्ट आपको डिजायर फॉर्मेट में अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिकली इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। एक तो इनपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ओके, बेसिकली इन्हीं तीन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो हियर इज द इनपुट यूनिट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस इज अ टर्म फॉर अ फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर that connect to a primary device such as a computer in order to provide user input. Input devices are generally a class of peripheral device that connect to the primary device. Basically जो input device होते हैं वो physical piece of hardware का term है that जो connect होते हैं primary device, जैसे आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से connect होते हैं ये सारे device, and ये आपको प्रोवाइड करते हैं इनपुट तरीके से। इनपुट डिवाइस आर जनरली अ क्लास ऑफ पेरिफेरल। बेसिकली ये क्लास होते हैं पेरिफेरल के डिवाइस दैट कनेक्ट टू द प्राइमरी डिवाइस। ये जो आपको यहाँ पर ऊपर टॉपिक लिखा था वही प्राइमरी डिवाइस, वही यहाँ पर भी लिखा है। बेसिकली अगर एक तरीके से लर्न किया जाए ना, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वही हमारे इनपुट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनको नहीं टच कर सकते हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने इनपुट डिवाइस थ्रू विच वी इनपुट डाटा इन अ कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग। ओके, दैट्स वी टच। सो ये सर मैंने एक ही माउस एंड कीबोर्ड जो होते हैं दो टाइप में मैंने लिया है, बट बेसिकली मैंने अभी कीबोर्ड के बारे में लिया है, बाकी आपके बुक में और भी दे रखे हैं तो उसको भी मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली कीबोर्ड, टाइप ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने टाइप के कीज होते हैं। एक तो फंक्शन की होता है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं F1 से लेकर के F12 तक। ठीक है, इनका सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कंट्रोल की कंट्रोल, ऑल्ट, टैब, शिफ्ट और कंट्रोल की। ठीक है, जिससे आप अपने लैपटॉप को कंट्रोल करते हैं। एंटर की, जिससे आप अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ लिखा है और उसके बाद आप इस लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप जैसे एंटर दबाएंगे यहाँ से आपकी स्टिक आके यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नेविगेशन की मतलब जो एरोज अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट जाना है तो आप कमांड की डिलीट एंड बैकअप, बैक स्पेस और कमांड की। बेसिकली जो आपके कमांड पे चलते हैं, आप कुछ डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हैं इसलिए, और आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। विंडो की, जिससे आपका सारा ऑपरेशन सिस्टम दिखाई देता है। ओके, जैसे लाइट देखिए यहाँ पर आपका जैसे विंडो की प्रेस करते हैं तो आपका ये सारा दिखाई देगा। So here is some list of input device are OCR कीबोर्ड। OCR जिसमें आपका OMR शीट बनता है, OCR कहते हैं। कीबोर्ड आप जानते हैं, स्कैनर जिसमें आप अपने फोटोज को स्कैन करके आप प्रिंट आउट करवाते हैं। ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक एंड बारकोड रीडर, माउस। बारकोड रीडर आप ज़्यादा शॉपिंग मॉल में देखे होंगे ज़्यादातर, और माउस तो आप डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके बुक में कुछ इनपुट डिवाइस दे रखे हैं जैसे कीबोर्ड, और माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। जैसे माइक्रोफोन आपसे आपके कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है जिससे आप अपने बातों को रिकॉर्ड करते हैं उसमें,
अब वेब कैमरा जिससे आपकी फोटोज क्लिक होती हैं और आप उसको थ्रू आप किसी के पास भेज सकते हैं। लैपटॉप में, मोबाइल में भी होता है वेब कैमरा। मैनी कंप्यूटर कम विथ बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड वेब कैम। बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं जिसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल होते हैं वेब कैम एंड माइक्रोफोन। ठीक है, तो यही था आउटपुट डिवाइस। सो हियर इज द आउटपुट डिवाइस। सो बेसिकली द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द यूजर बाय एन इनपुट डिवाइस। जो बेसिकली इसमें कहा है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमसे बातचीत करता है इनपुट डिवाइस से। ठीक है, जैसे माउस हो गया, हम अपने हाथ से चला सकते हैं ना, मतलब एक तरीके से बातचीत। फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस द सीपीयू प्रोसेस इट हैज इट एंड इट्स रिजल्ट आर ऑन द आउटपुट डिवाइस। जो बेसिकली इनपुट क्या होता है, जो आपके लैपटॉप में अगर आपने यहाँ से प्रेस कर दिया, अगर वहां जाके कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो आपको मतलब अच्छे से रिजल्ट नहीं शो कर पा रहा है, तो मतलब आउटपुट वर्क नहीं कर रहा है। इनपुट चाहे जितना अच्छा वर्क करता हो पर आउटपुट वर्क नहीं कर पा रहा। आउटपुट फॉर्मेट आर यूजली प्रिंटेड पेपर, साउंड, वीडियोस एंड ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट। जैसे आपके अभी लैपटॉप में, आप मोबाइल में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, ये सब आउटपुट है आपका। ठीक है, जो आपको आउटपुट, आपके आउटकम जो आ रहा है, आपके पास आ रहा है जो, ठीक है, वो आउटपुट होता है। सो आपका टेबल 3.4 देखिए, उसमें सब कॉमन पेरिफेरल डिवाइस लिखे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। So basically keyboard, it is used to provide input to the computer on what to do, which could be in the form of typed letter, number and symbols. Basically keyboard हम किस लिए यूज करते हैं, तो कुछ टाइप करने के लिए। माउस भी यूज इट टू गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। इसलिए हम माउस यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट तक अपने कंप्यूटर में पहुंचने के लिए। द माइक्रोफोन इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस। अब माइक्रोफोन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते। प्रोजेक्टर आप जैसे क्लासेस में देखते हैं, प्रोजेक्टर लगा रहता है स्क्रीन, ताकि आप वीडियोस देख सकें वॉल पे। थिएटर में भी लगा रहता है प्रोजेक्टर्स। मॉनिटर जो आपकी स्क्रीन है। स्पीकर जिसमें से आपका साउंड आता है। स्कैनर जिससे आप, स्कैनर इट इज अ डिवाइस दैट स्कैन्स कैप्चर ऑफ पेपर इमेज डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट डिजिटल फाइल ऑन कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली जो स्कैनर होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप फोटो कॉपी निकाल सकें, सेम टू सेम जो फोटो, जो बुक है सेम टू सेम उसी की बुक की फोटो कॉपी निकाल देता है। प्रिंटर भी यही करता है, स्कैनर स्कैन करके वो आपको अपने आपके लैपटॉप में वही पीडीएफ फॉर्म में दे देगा। प्रिंटर आप उसको लेकर के, अगर आप नहीं चाहते कि मेरे लैपटॉप में ऐसा है, तब उसको प्रिंट करवा लीजिए, अपने हैंड टू हैंड रहेगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट में रहेगा, ये आपके पास इनपुट में रहेगा। ये आउटपुट आपके लैपटॉप में स्टोर रहेगा, आउटपुट इनपुट रहेगा प्रिंटर। सो अदर पेरिफेरल्स डिवाइस एंड देयर फंक्शंस। सो बेसिकली आपके बुक में एक ही है, बारकोड, बारकोड स्कैनर। ठीक है, बारकोड स्कैनर ही एक है आपके में, इसका बारकोड स्कैनिंग इन अ लार्ज डिटेल्ड शॉप एंड पेरिफेरल डिवाइस कॉमनली फाउंड इन द बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर। इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द आइटम परचेस इन ऑर्डर टू। बेसिकली जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो देखते हैं ना, वो डायरेक्ट कुछ मशीन से लाते हैं और उसमें डायरेक्ट उनके पास प्राइस लिख के आ जाता है लैपटॉप कंप्यूटर पे आप जिस पे देख रहे हैं आप। ठीक है, तो वो बारकोड होता है, वो ऑलरेडी सेट होता है कि इसकी जिस सामान पे जो बारकोड रहेगा उसका प्राइस इतना रहेगा। बेसिकली यही है। सो ये इज सीपीयू। हाँ, जैसे कि आप मोबाइल में भी देखते हैं ना कि क्यूआर स्कैनर करते हैं तो आपको वेब कैम पे ले जाता है, बस सेम टू सेम ये भी है। फिर देन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मेन कंप्यूटर कंपोनेंट for processing instruction. A CPU receive input information from the user operating system, application and software program. The information processed and the CPU send the output of the display on the screen. Basically आपके आउटपुट इनपुट टोटली डिपेंड होता है आपके सीपीयू से। अगर आपका सीपीयू अच्छा होगा तो इनपुट जल्दी उसको इनपुट आप देंगे उसको और वो जल्दी से आउटपुट आपको देगा। ठीक है, बेसिकली सीपीयू का यही काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंटर में काम करता है, प्रोसेस करता है सब कुछ, वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the main computer component of the processing unit. A CPU received input information. आपने माउस पे लेफ्ट क्लिक किया, वो तुरंत सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से वो आपके आउटपुट के फॉर्म में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना, और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, यही है। There are three main part of the CPU: control unit, processing unit, memory unit.
So control unit, it act like a receiver and manager of the company. It receive input from user. Basically एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये आप हैं, ठीक है, यहाँ क्विज चल रहा है, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर है, एक टीचर है, ठीक है, और आपका अपोनेंट टीम है ये। आपने मान लो इस गेम का रूल है, आपने इनसे प्रश्न पूछा है, तो ये आप टीचर को जवाब देगा, टीचर आपके तक पहुंचाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आप हैं, ये आपने सीपीयू को इनपुट किया, ठीक है, और सीपीयू उसको आउटपुट फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। ये आपका आउटपुट हुआ, ये सीपीयू, सॉरी, ये सीपीयू हुआ आपका, और ये आपका आउटपुट हुआ, ठीक है, ये वाला आउटपुट हुआ। बेसिकली जब आप सीपीयू को कुछ मैसेज करते हैं, वो आपको स्क्रीन पे शो करता है, ठीक है, वही कंट्रोल यूनिट करता है। प्रोसेसिंग यूनिट, इट एक्ट्स एज एन अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर आता है आपके मोबाइल में वही, ठीक है। मेमोरी यूनिट, इट एक्ट एज द स्टोरेज रूम ऑफ द कंपनी। बेसिकली जो आपका सब कुछ स्टोर होता है, जैसे आपने कुछ आज डॉक्यूमेंट बना दिया लैपटॉप में, वो सब कहाँ स्टोर होता है, आपके सीपीयू में स्टोर होता है, रैम और रोम के थ्रू। आप रैम और रोम के बारे में नहीं जानते होंगे, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सो हियर आपका रैम और रोम आ गया है। अंडरस्टैंडिंग रैम एंड रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द चिप। बेसिकली देख रहे हैं, ये आपका है रोम, ठीक है, और ये आपका रैम है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कुछ चीज लिखा, ठीक है, और आप उसको सेव करते हो, तो ये परमानेंट आपके में सेव रहेगा। अगर आप डिलीट कर देते हो तो आप रिस्टोर करके क्लाउड से वापस ले आ सकते हो। बट जो आपका रैम होता है, वो आपने अभी कुछ लिखा और काट कर दिया, तो फिर अगर मान लो सेव भी हो जाता है, बट वो रैम में अगर नहीं सेव होता है, तो बेसिकली जब आप शट डाउन करेंगे अपने लैपटॉप या पीसी को, तो उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा सब कुछ। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। रैम और रोम में यही डिफरेंट है। रोम परमानेंटली स्टोर करके रखता है, और रैम उसको थोड़े समय के लिए रखता है, जैसे आप शट डाउन या रिस्टार्ट करेंगे वो डिलीट, वो गायब हो जाएगा, आपको फिर उससे आपको नहीं मिलेगा वो। सो टेबल 3.5 टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मीन्स आप जैसे पेन ड्राइव बोलते हैं। when you are doing task on your computer you use RAM। जब आप कुछ काम करते हैं अपने लैपटॉप पे, पीसी में, तो उसे आप रैम करते हैं। जैसे आप वेब टाइम पे कभी आप फॉर्म भरते हैं, तो वो रैम रैम करता है, ठीक है। और रोम परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन। आप जैसे वर्ड पैड पे कुछ लिखे, पेपर बनाया है, तो वो फिर आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा। फिर कैन परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन। जो फ्लैश मेमोरी था, जैसे पेन ड्राइव होता है, आप अगर आप लैपटॉप से इसमें डाल दिए तो परमानेंटली स्टोर रहेगा। कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, और नहीं डिलीट करेंगे तो परमानेंटली रहेगा, ठीक है। सो हियर इज सम डिफरेंस। टेम्परेरीली स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। सो इजी लैंग्वेज आप इजिली समझ जाएंगे। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। Information cannot be changed easily. Information can be changed on easily. It is mainly used in removable storage use device and its use is based on the user needs, ठीक है। So the motherhood आपकी में एक टॉपिक है, सब कुछ पढ़ने के बाद द मदरहुड एक टॉपिक है, ठीक है। मदरहुड बेसिकली आपके पीसी सीपीयू में होता है। द मदरहुड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ सिस्टम बोर्ड is the main circuit board inside a computer. It is connect input and processing and output। मतलब I C O इन तीनों को कनेक्ट करता है ये मदरबोर्ड, ठीक है। बेसिकली आपके कंप्यूटर में होता है, देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ है, इसलिए नहीं समझ में आएगा। चिपसेट, चिप 1, DIMM स्लॉट्स और AGP स्लॉट, PCI स्लॉट, PCI स्लॉट 1, PCI स्लॉट 2, शेयर्ड, मतलब जो भी आप जो फंक्शन अपने लैपटॉप में करते हैं वो सारा इसी से
थोड़े पूरा कनेक्ट होता है, यहाँ पर पूरा है सब कुछ आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है, तभी आप इजिली फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। देखते नहीं क्या हार्ड आपका मदरबोर्ड खराब हो गया तो चेंज कर दो, इजिली आपका पीसी रन कर पाएगा। सो हियर इज द स्टोरेज डिवाइस, बेसिकली जिसमें आप अपने important documents स्टोर कर सकते हैं। In order to transfer file from one computer to another, you need a smaller storage device which you can carry easily from one place to another place। जब आप किसी के पास कुछ सामान भेजते हैं तो आपको स्मॉलर स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है, तो आप उसको इजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। These storage devices are used to store digital information. The commonly used storage devices are USB flash drive, hard disk, CD, DVD, etc. Data is a store in a form of byte and bytes. Byte स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, बाइनरी डिजिट, एंड रिप्रेजेंट बाय 0 एंड और 1 दैट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। 8 बाइट बेसिकली आप वहाँ छोड़ो, ये जो होते हैं ना लेटर्स न्यूमेरिकल्स, ये आप मत, इसलिए आप कॉन्सेप्ट हो जाइए, ठीक है। 8 बाइट्स मेक अ बाइट एंड 1024 बाइट, बेसिकली 1 B इज इक्वल टू 1024 KB, ठीक है। बेसिकली क्या होता है जब आप अपने लैपटॉप में देखेंगे तो, और 1024 KB मेक 1 MB, ठीक है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, जीबी बोलते हैं ना आप, 10 GB का है PUBG फ्री फायर यही सब तो होते हैं इतने महंगे। 1024 गीगाबाइट, और ये बनाते हैं हमारे 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट, एंड 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 और वो टेराबाइट बनाते हैं, ठीक है। और टेराबाइट के बाद 1024 उसके आगे बढ़ते जाते हैं, टेराबाइट के आगे वो अभी आपने जितना आपके सिलेबस में वही देखिए, ठीक है। 1024 का इस मेक्स 1 टेराबाइट, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। सो जो आपका एक टॉपिक है पोर्ट्स एंड कनेक्शंस, वो हम नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि वो बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है, इसलिए आप उसको इजीली नहीं समझ पाएंगे एक ही सेशन 4 में, इसका मैं अलग पार्ट बना दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा।